व्यवसाय करना, व्यवसाय में प्रॉफिट लेना बिल्कुल गलत नहीं है। कि जो भी कर्म करें वो धर्मानुसार करें। धर्म सिर्फ आत्मा के 7 गुणों को धारण करना है, क्योंकि हम धर्म को नहीं समझते हैं, बस इसीलिए सब गड़बड़ कर देते हैं। प्रकट हो सकता है, आपको लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, प्रकृति आपका अन्याय नहीं होने देगी। सब्जी का पाटा लगा के और चोटी करके और ये करके वो करके अपने आप को भक्त कहलाते हैं, वो भक्त का दिखावा है। भक्त हो जाने के बाद कुछ बचता नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? सब उसकी है। तो आप मैनेजर हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज फिर चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस आचार्य की दृष्टि से। और सर, हम आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कई बार हमें लगता है कि ये बातें बहुत ही आइडियल हैं और इन्हीं बातों पर हम सबको, इन्हीं पदचिन्हों पर चलना चाहिए। लेकिन कई बार जब हम, चूँकि मानव होने के नाते गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, कुछ स्वार्थ होते हैं, तो कई मोमेंट पर सर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको मैं छोटी छोटी चीज़ों को उदाहरण के रूप में आपके सामने रखता हूं और उनको जानने की, समझने की कोशिश करता हूं। एक तो मुझे एक फूले का एक वो कोट याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जो वैश्य है, जो काम करता है, वो बनिया का जो काम होता है, वो जो करता है, व्यापार करता है, तो उसका धर्म है या धंधा है। इसी तरीके से उन्होंने एक जातिगत कुछ वो रखे कि जो ब्राह्मण है, वो जो पूजा करता है, उसका धर्म है या धंधा। तो उसमें धंधा निकल के आता है कि वो धर्म नहीं है। पूजा पाठ करना व्यवसाय है उसका, तो वो उसका धर्म नहीं हो सकता। लेकिन वो उसको उलट बोलते हैं कि वो धर्म है हमारा। पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, ये सब धर्म से उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा छोटा सा सवाल है वो ये है कि धर्म और धंधा, मान के चलिए कि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हम मानव हैं और गलतियाँ होती ही होती हैं। जैसे एक छोटी सी घटना भी हुई, हम उसमें ना चाहते हुए भी हम सारी की सारी चीज़ें जानते हैं कि नहीं, ये गलत है, अपेक्षा करना गलत है, स्वार्थ करना गलत है, अननेसेसरली किसी भी तरीके से कोई बातचीत करना गलत है, एक उदाहरण के रूप में। लेकिन फिर भी एक उत्तेजना आती है मन के भीतर, एक विकार उत्पन्न होता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर हम ये कैसे, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, हम वो सीमा कैसे कि ये व्यवसाय है, हमें इसमें इस चीज़ को लागू करना है या नहीं करना है, कि दोनों चीज़ें डिफरेंट है। मैं आपकी बात का मर्म समझ रहा हूँ और मैं उसको फिर से रिपीट करूँगा जी, कि धर्म और व्यवसाय, हाँ, ये दोनों कैसे करें कि वो सही हो और जो नियम हमको बताए जा रहे हैं उनके अनुसार हो। क्योंकि कई बार सर हमें लगता है कि जो हम व्यवसाय करते हैं उसमें अगर पूरे तरीके से सात्विक आचरण और सद्गुणों का विकास करके हम उसमें उपयोग करके अगर करते हैं, तो कई बार हम दुखों की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा अच्छे से गहराई समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यवसाय, सारे के सारे कर्म जो हम करते हैं सब व्यवसाय है। ओके। किसी भी तरीके का काम करें, वो हमको, जब हम अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी धनोपार्जन करने के लिए जो भी उपक्रम करते हैं, वो सब व्यवसाय है। और व्यवसाय करना गलत कतई नहीं है। व्यवसाय करना ईश्वर का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, आचरण है, जो मुझको गुण है, करना ही होगा। और ये ऐसे है कि ये शरीर की जो रचना की गई है, वो रचना ही ऐसी है कि कर्म प्रधान शरीर है। आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो उसी कर्म में वो व्यवसाय भी आता है, नित्य कर्म भी आता है। सवेरे उठने से लेकर रात सोने तक जो भी कर्म करते हैं वो आपका हिस्सा है। अब इसमें जो सबसे बड़ी नासमझी है, वो नासमझी ये है कि हम धर्म को नहीं समझे। ये सबसे बड़ी समस्या है। व्यवसाय करना, व्यवसाय में प्रॉफिट लेना बिल्कुल अनुचित नहीं है। आप समझने का प्रयास करिएगा, गहराई से समझिएगा तो आपको समझ आएगा। व्यवसाय करना, व्यवसाय में प्रॉफिट लेना बिल्कुल गलत नहीं है। 2 काम गलत हैं उसमें यदि किए जाते हैं। पहली बात तो आप इसको साधारण शब्दों में समझिए कि जो भी कर्म करें वो धर्मानुसार करें। ओके। धर्म के नियमों के तहत करें। तो धर्म के नियमों के तहत धर्म समझे पहले कि धर्म क्या है। तो धर्म चूंकि मिसनॉमर हो गया है, संप्रदायों को हमने धर्म समझ लिया है, इसलिए हमारी आस्थाएं बदल जाती हैं।
हम उनके उन सांप्रदायिक विचारों को ग्रहण कर लेते हैं कि अगर सपोज हम सरदार हैं तो मुझे मेरा धर्म है कि पगड़ी पहनना। पगड़ी पहनना एक सिंबल है, आपको उस समय आवश्यकता थी, बताया गया, चूड़ा पहना, पगड़ी पहनना, ये कर्म करना, वो कर्म करना, ये सब उस समय आदमी को शील अपनाने के लिए बताए गए थे। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये कर्मकांड है, ये परंपराएं हैं। मैंने इसलिए एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे सभी धर्मों में, जिनको धर्म कहते हैं, जो संप्रदाय हैं, उन धर्मों में कुछ न कुछ परंपराएं हैं और कुछ न कुछ कर्मकांड है। वो कोई भी धर्म नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ ले, तभी आप सही कर्म पर पहुंचेंगे। और जो भी कर्म हम करें वो धर्म के नियमों के तहत करें, जो उस सारे धर्मों का मर्म एक ही है। उस मर्म को समझ ले कि मुझको इस प्राणी मात्र को, इस संसार के जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु पौधे फल फूल, इन सब के कल्याण का काम करना है, इस प्रकृति के कल्याण का काम करना है। इसमें सारे लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग मनुष्य। ये है धर्म। इस धर्म को यदि आप अपनाते हैं तो आप कुछ भी करें, कोई गलत नहीं है। जब आप व्यापार करेंगे तो आपको कुछ उसके लोग हैं जिनकी जो आप उस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनका जीवन यापन करना, वो भी आपका धर्म है कि आपके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका जीवन यापन, उनको सुखपूर्वक जीवन मिले, ये भी आपका कर्तव्य है। जो व्यवसाय कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ना चाहिए, लोगों के और ज़्यादा लोगों को कल्याण करना चाहिए, वो भी आपका सही है। लेकिन किसी ऐसे व्यवसाय को ना करें जो प्रकृति को, मनुष्य को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हो। वो व्यवसाय अधार्मिक व्यवसाय है। मान लीजिए आप बंदूक का व्यवसाय करते हैं, आप असलहे बनाते हैं, आप बम बनाते हैं, आप तमाम तरीके के एडिक्शन की चीज़ें बनाते हैं, उनका व्यापार करते हैं। ये समाज को नुकसान पहुंचाने की चीज़ है। यदि कोई आप ऐसा काम करते हैं जो लोगों की मानसिकता को विकृत करता है, गलत तरीके के सीरियल बनाना, फिल्म बनाना और चीज़ बनाना जो मानसिकता को विकृत करते हैं, ये पाप है। वही आप ऐसे कहानियाँ बना करके, अच्छे अच्छे लेसन्स दे करके उनको बनाते हैं कहानी और फिल्म बनाएं, चाहे नाटक बनाएं, चाहे कुछ बनाएं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, सत्कर्म है, वो धार्मिक कर्म है। धार्मिक कर्म ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर देवता, किसी पर्टिकुलर पैगंबर या किसी की महिमा मंडन करें और वही धर्म है। धर्म सिर्फ यूनिवर्सल धर्म एक है। इसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं आज फिर रिपीटिशन की लेवल पे फिर कह रहा हूँ। धर्म सिर्फ आत्मा के 7 गुणों को धारण करना है। जब हम 7 गुणों को धारण करते हैं, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और हमारी शक्तियाँ, जब इनको धारण करते हैं तो हम सुखी होते हैं, तो हम धर्मानुसार करते हैं। तो धर्म को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम धर्म को नहीं समझते हैं, बस इसीलिए सब गड़बड़ कर देते हैं। फिर हम अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ने लगते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा, ये हमारे धर्मानुसार तो ठीक है, ये वो दूसरा कहेगा हमारे धर्मानुसार तो ये भी ठीक है। तो हर जो धर्मावलंबी हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, वो तमाम चीज़ों को अपने अनुसार उसकी मनगढ़ंत करते हैं। सभी व्यक्तियों के शरीर, सभी व्यक्तियों के अंदर प्रभावित होने वाली ऊर्जा और ऊर्जा का प्रभाव एक समान है, 2 तरीके का नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदू की आत्मा अलग होगी और मनुष्य की आत्मा अलग हो, मुस्लिम की आत्मा अलग होगी, सिख की अलग होगी, जीव की अलग होगी, ऐसा नहीं है। इस भ्रम को त्याग दें। इन सारे लोगों के, सारे धर्मावलंबियों के जो पैगंबर थे, सब ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी भाषा से के अनुरूप उन लोगों ने ये ज्ञान दिया था कि अपने जीवन में इन गुणों को धारण करो, तब जीवन आपका धर्मानुसार होगा। हम उनको भूल करके बाकी सब चीज़ें खोल पकड़े हुए हैं और फिर नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। इसीलिए सब, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिमों के हो, चाहे क्रिश्चियन को, ढेर सारी टिप्पणियाँ, टीकाएँ आ रही हैं और उसमें अपने अनुसार बहुत सारी चीज़ें डाली जा रही हैं और फिर उसी को लेकर के युद्ध किया जा रहा है। अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग करते हैं, तो ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण का धर्म सबका एक है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबका धर्म एक ही है। धर्म वही है जो जीवन के नियम है। धर्म कैसे अलग हो सकते हैं? धर्म सबका एक है।
कार्य बटा हुआ है, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी अपनी एबिलिटी के अनुसार उसको कार्य दिया गया है कि तुम ये कार्य करोगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कोई कार्य छोटा नहीं है। समाज को चलाने के लिए आपको सभी कार्य करने पड़ेंगे। क्या आप शहर की सफाई की व्यवस्था बंद कर दें, घर की सफाई की व्यवस्था बंद कर दें, क्या मनुष्य और जीव जंतु जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। तो क्या वो काम निकृष्ट है? वो काम भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब उस व्यक्ति ने जो शिक्षा प्राप्त की, जो उसका एक्सपीरियंस हुआ, उसके अनुसार वही काम कर सकता है। तो उसको भी पूरे सम्मान के साथ उसको करना चाहिए और सारे धार्मिक नियमों का पालन करते हुए। बार बार इस बात को एम्फसाइज करूँगा, धर्म के नियम अलग हैं, हम जो समझते हैं वो अलग है। धर्म और प्रकृति एक ही है। जो प्रकृति के नियम है वही धर्म के नियम है। तो अब इस व्याख्या को पूरी तरह समझ जाने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमको जो कर्म हम कर रहे हैं वो मेरा कर्म है, वो धर्म नहीं है। उस कर्म को हम धर्मानुसार करें, उस कर्म को हम लोग धर्मानुसार करें। जैसे हम राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति में हमको धर्म के नियमों के तहत राजनीति करनी है। हमें अपनी सारे लोगों के कल्याण का भाव मेरे हृदय में होना चाहिए। जब मैं कोई भी डिसीजन करूं एज ए प्रधानमंत्री, एज ए राष्ट्रपति, तो मेरा निर्णय पूरे समाज के हितकारी होना चाहिए। अगर वो हितकारी नहीं है, मेरे व्यक्तिगत हितकारी है या एक पार्टी के लिए हितकारी है, वो धर्मानुसार नहीं है। ये बात हमको हर पल याद रहनी चाहिए। हम ब्यूरोक्रेसी में बैठते हैं, हमको सारे निर्णय करने चाहिए जो समाज के हर तबके के हित में हो। अगर ये काम करेंगे तभी हम धर्मानुसार जी सकते हैं। हम शिक्षा दे रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसको धर्म के नियमों के पालन करते हुए करें। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि धर्म के नियम एक ही है। मैं सबको एक समान प्रेम करूं, सबके साथ एक समान करुणा रखूं, हृदय में प्रेम रखूं और सबके कल्याण का भाव रखूं और सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, ये भाव रहे। ये भाव होगा, सब सही होगा। इसको कोई बदल ही नहीं सकता। ये लोगों का भ्रम है कि मैं ऐसा करूंगा मेरे साथ अन्याय होगा। प्रकट हो सकता है, आपको लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, प्रकृति आपका अन्याय नहीं होने देगी। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल ट्रू सर, बिल्कुल सही बात। और कई बार सर इस चीज़ को हम लोग महसूस भी करते हैं कि हालांकि मानव स्वभाव है, कई बार गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, हम लोग आवेश में यहाँ ये सवाल का जवाब रह गया। ऐसा है कि हम सिर्फ इस ज्ञान को प्राप्त किए हैं। हमने प्रकृति के, ईश्वर के संविधान को समझ गए हैं कि ये संविधान है, इसका अनुपालन करना चाहिए। अगर हम इसका अनुपालन करेंगे तभी हम पुरस्कार के अधिकारी होंगे। प्रकृति पुरस्कार भी देती है ना। हाँ। प्रकृति खाली दंड नहीं देती है। प्रकृति के नियमों का जब पालन करते हैं तो वो पुरस्कार देती है, जब उसको पालन नहीं करते हैं तो वो दंड देती है। तो हम उसकी प्रकृति के नियमों का यदि पालन करते होंगे तो मुझको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। हम फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ, चूक जाते हैं। तो हम अभी इनलाइटेंड नहीं हुए हैं। हमारी आसक्ति इस शरीर की, इस शरीर के संबंधों की, इस शरीर से जुड़े हुए व्यवसाय की, विकारों की, वो अभी है वहाँ, वो कहीं चली नहीं गई है। बस खाली इतना हो गया है, हम बाकी लोगों से आपको बेहतर मान सकते हैं कि उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हम गलत हैं। हम गलत हैं तो मैं जान रहा हूँ कि मेरा स्वभाव है, हम इसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए साधना कर रहे हैं कि मेरा ये स्वभाव बदले, मेरे अंदर विकार पैदा ना हो। मैं जब काम करूं कुछ भी तो मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना करना पैदा हो, ये मैं अच्छी तरह जान गया, पालन करने का प्रयास कर रहे हो, साधना भी कर रहे हैं हम सब, लेकिन हो नहीं गए हैं। हम इनलाइटेंड हो नहीं गए हैं। ये तब नहीं होगा जब हम इनलाइटेंड हो जाएंगे। तो जो आपने कहा कि मनुष्य का मन है गड़बड़ कर जाता है, मनुष्य का मन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ है कचरा, विकारों का कचरा भरा हुआ है और इस जन्मों का जन्मों भरा हुआ है। उसकी सफाई करने में बड़ी मेहनत कर लगेगी, कर रहे हैं। अच्छा है, कम से कम पता तो चल गया कि हम कचरा हो रहे हैं। ये पता चल गया तो कचरा साफ भी कर सकते हैं। अगर हम जिसको समझ रहे हो कि बहुत मखमल का गद्दा है और वो गंदा है और हम न जाने तो उसी को हम यूज़ करते रहेंगे और सोचेंगे बहुत अच्छा है, बड़ा आनंद आ रहा है, जो संसार की सुख सुविधाएं बड़ा आनंद दे रही है, लेकिन इनके पीछे छिपा हुआ जो मैल है, जो इसके पीछे छिपा हुआ जो गंदगी है, जो विकार है, वो हमको साफ सामने दिख रहे हैं। इसलिए मनुष्य स्वभाव नहीं है,
उसको मनुष्य स्वभाव मैं नहीं कहूँ, मैं ये कहूँगा कि हम अभी विकार युक्त हैं, विकार मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसा है। मनुष्य को तो सारे दैवीय गुण धारण करने हैं ना। मैं इसको स्वभाव तो उसका वो है। मैं इसको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मुझे भगवान राम की पूजा नहीं करनी है, भगवान कृष्ण की आराधना पूजा नहीं करनी है, मुझे स्वयं बनना है उनके अनुरूप। वो मेरे पूर्वज हैं, उनके जीन्स मेरे अंदर हैं। हम धीरे 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 डिटेट करते करते इस गति को प्राप्त हुए। लेकिन चूंकि मेरे ही पिता हैं, मेरे ही पितामह हैं, तो उनको मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ, मुझे भी प्रसन्नता मिलती है। लेकिन उससे लाभ नहीं होना है। मैं ये बात, अगर भक्ति कैसे प्रकट होती है, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि लोग कहेंगे हम जब सब गुण कर लेते हैं तो फिर भक्ति क्यों करते हैं, फिर मंदिर में जाते क्यों, देवताओं की ईश्वरों की पूजा क्यों करते हैं, क्यों इतनी साधना हो रही है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो उसका कारण ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम और करुणा का वास हो जाता है। एक क्षण के लिए होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो उस समय वो प्रेम और करुणा का जब वास हो जाता है तो वो फलित होती है, उससे हमको सुख शांति मिलती है, अंदर ग्रेटिफिकेशन मिलता है। लेकिन भक्ति जो है वो बहुत ही बड़ा मर्म है, बहुत गहरा है। भक्ति का मतलब है कि आपका पूर्ण रूप से सरेंडर, जिसके प्रति भक्ति है उसके प्रति पूर्ण रूप से सरेंडर, बस वो ही है। जैसे मान लीजिए परमानंद महाराज राधा रानी की सेवा करते हैं, भक्त हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राधा ही है सब कुछ, मैं कुछ नहीं। मीरा कृष्ण की उपासना करती है, कृष्ण की भक्त हैं, तो उन्होंने कहा बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, बस मेरा कुछ है ही नहीं, मैं ही कुछ नहीं, जो है सो मेरा ये है। ये समर्पण होता है। ये समर्पण बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो जो लोग टीका पाटा लगा के और चोटी करके और ये करके वो करके अपने आप को भक्त कहलाते हैं, वो भक्त का दिखावा है। भक्त हो जाने के बाद कुछ बचता नहीं है। लड़ाइयाँ होते देखी हैं भक्तों की, मतलब तथाकथित भक्तों की, वो कहते हैं मैं तुमसे बड़ा भक्त। ये जो आप बात बता रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा भक्त, और वो कहता है मैं तुमसे बड़ा भक्त, और उसके पीछे युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जानते हैं क्या है ये? बहुत मनोविज्ञान का बहुत छिपा हुआ रहस्य है ये। वो व्यक्ति जो किसी का अनुयायी है, वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये उसका अहंकार है जो परिलक्षित होता है कि मैं बड़ा, और ये दो के दोनों अहंकार से डूबे हुए हैं। उस बात के अहंकार में कि मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा। वो कह रहा मेरा धर्म बड़ा और मेरा आडंबर बड़ा, मेरा पाखंड बड़ा, मेरा सब कुछ बड़ा, जो मेरा झंडा बड़ा, तुम्हारा झंडा छोटा। ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार है, और अहंकार सबसे बड़ा विकार है। अहंकार तो काम से भी ज़्यादा बड़ा विकार है, सबसे बड़ा विकार है। मेरे ख्याल से सभी विकारों की जड़ वो जमीन है। जड़ को अगर उसको और थोड़ा नीचे ले जाइए तो अहंकार पैदा ही स्वार्थ की पूर्ति से है। वाह। जब आप स्वार्थ कोई पैदा करते हैं, किसी भी चीज़ का स्वार्थ पैदा करते हैं, तो जब वो स्वार्थ पूरा हो जाता है तो आपको अहंकार आता है। अपेक्षा जब पूरी हो जब जाती वो है। पूरी जाती है, मान लीजिए आप एक्टर हैं, अब आप एक्टिंग हिट हो गए, अहंकार आ गया, मुझसे बड़ा कोई भाई नहीं संसार में, फिर आप टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को, मतलब फिर अहंकार आ गया, और अहंकार के सारे दुर्गुण आ गए। वो तो एक तो है नहीं, वो सीरीज लाइन से 100 उसके बच्चे हैं अहंकार के। तो मूलतः हमारा जो विकार है, जिस बात को मैं बार बार इंगित करता हूँ, मूलतः हमारा विकार है लोभ, ग्रीड, लालच। और लालच हर चीज़ की होती है। लालच को सिर्फ धन से नहीं जोड़ते हैं, लालच हर जो सामान, जो चीज़ इस व्यवस्था में संसार में उपलब्ध है, वो सब मुझको मिलनी चाहिए, संपूर्णता में मिलनी चाहिए, और किसी को दूसरे को मिलनी भी नहीं चाहिए। मतलब उसके साथ ये भी कंडीशन है, आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी कि उनको आशीर्वाद मिला कि जो तुम करोगे उसकी आधी दूसरे को मिलेगा। तो ऐसे भी लोग हुए कि उनका अच्छा ठीक है,
तो उन्होंने कहा इसके घर के आगे, मेरे घर के आगे एक गड्ढा खोद दो। उन्हें प्रभु ने कहा अच्छा ठीक एवं वस्तु। दूसरे घर के आगे 2 गड्ढे हो गए। अब उसने कहा अरे इससे तो बड़ा गड़बड़ है, क्या मेरे घर में सोना भरते, दूसरे में डबल सोना आ गया। तो उसने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है। कहा अच्छा ऐसा करिए प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। दूसरे की दोनों फूट गई। एक कहानी है नीट का जैसे अभी वो था, समझाने के लिए है, लेकिन हमारे लोभ की सीमा ऐसी ही है कि हम चाहते हैं सब कुछ मुझे मिले और दूसरे को उसका परसेंटेज भी न मिले। अब जैसे अब यहीं पर इसीलिए जब सब कुछ मिले और मिल गया, मान लीजिए आपने 100% की कोशिश की, आपको 50% मिल गया, 50% में वो अहंकार आता है, अरे मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं, मुझसे बड़ा कोई व्यवसायी नहीं, मुझसे ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं। ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। तो वो सब आपको नष्टकारी होता है। और जैसे व्यापार है, अब व्यापार को सोचिए, बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब आप व्यापार करते हैं, व्यापार एक ईश्वरीय गुण के साथ होता है व्यापार, और उसका नाम है पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। जब आप कोई भी व्यापार करें, आप उसमें आपको लोगों को रखना पड़ेगा, सहयोगी रखने पड़ेंगे। आपको 1, 2, 4, 10 हज़ार, 2 हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 2 लाख, आपके सीमा पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। तो उसमें उन सारे लोगों की भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले वो व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त कर ली, या कोई व्यक्ति जो सोचता है मैं ही सारा व्यवसायी हूँ और मेरी सारी बुद्धि काम कर रही, ऐसा होता नहीं है। सबका सहयोग होता है, उसके साथ पैरेलल एक काम जुड़ा होता है। आपको जिम्मेदारी मिली है, फिर याद करिए वही सेंटेंस कि ये आप किसके मैनेजर हैं, उसके मैनेजर हैं, ये प्रॉपर्टी किसकी है, सब उसकी है। तो आप मैनेजर हैं, तो क्या मैनेज करना है, ये जितने लोग काम कर रहे हैं संस्थानों में, उन सब के हितों की रक्षा करना मेरा धर्म है। खाली मुनाफा पैदा करके अपनी तिजोरी में रख लेना, ये मेरा धर्म नहीं है। और जब ऐसा करते हैं लोग, बहुत बार किया है लोगों ने ऐसा, लोभ चूँकि हमारा मूल स्वभाव है, तो उनको उसको नष्ट होने में देर नहीं लगती। आप एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। अब तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम्पल कितने हैं। आज से 100 साल पहले इतने एग्जाम्पल नहीं होते थे, लेकिन आज तो लोभ की सीमा पार कर गई है। तो इसलिए वो सारे एग्जाम्पल उपलब्ध हैं। इसलिए किसी भी तरीके से यदि आप किस लिए काम करते हैं, व्यवसाय, क्या कारण है काम करने का, कोई भी काम करते हैं, क्या कारण है? कारण सिर्फ 3 हैं, सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति। आपने खूब पैसा पैदा कर लिया, खूब पावर इकट्ठा कर ली, बहुत धनी हो गए, बहुत बलशाली हो गए, राष्ट्राध्यक्ष हो गए, अल्टीमेटली आपको रात में नींद नहीं आ रही है। कोई मलमल के गद्दे में सारी सुख सुविधाओं के साथ हैं, रात की नींद गायब है। हर पल भय में है, कल ऐसा ना हो जाए, कल वैसा ना हो जाए। इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति देखता हूँ बंकर में सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? इसलिए सो रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म किए, उनको लगता है भय, 24 घंटे भय लगता है। तो ये कौन सा धर्म है? कौन से, आप कोई भी धर्म अपनाएं, ये कौन सा धर्म है कि आप दूसरे के घर में बम फेंक रहे हैं, खुद बंकर में सो रहे हैं, दूसरों को नष्ट कर रहे हैं, स्वयं भी दुखी और भयग्रस्त है। पूरा संसार ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ और दिखाई दे रहा है। आप छोटे स्तर पर देखिए, गांव के मोहल्ले के स्तर पर देखिए, प्रदेश के स्तर पर देखिए, राष्ट्र के स्तर पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सब जगह यही घटना घटित हो रही है। वो किसी भी धर्म का अवलंबी हो, पालन करने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ज्यूज़ हैं कि पारसी हैं, बहाईज हैं या क्रिश्चियन हैं, या कुछ भी हो, आप काम आप वही कर रहे हैं जो आपके लोभ की पूर्ति कर रहा है। बिल्कुल सर, एक इसमें चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार हम आपने अभिमान को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। कई बार हम अभिमान और स्वाभिमान, अभिमान, स्वाभिमान और अहंकार, हाँ, तीनों में अंतर समझ लीजिए। इन तीनों का सर मुझेगा प्लीज। देखिए, स्वाभिमान होना सबकी आवश्यकता है। स्वाभिमान से कब वो अभिमान में बदल जाता है, ये थोड़ा सा नैरो रहता है, लेकिन अंतर होता है। स्वाभिमान इस बात का है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड कायनात का मालिक है, मैं उसका पुत्र हूँ। ये मेरा स्वाभिमान है, ये अहंकार नहीं है। मैं उसके लिए समर्पित हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक बना रहा हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है। मैं बन के दिखाऊंगा, ये मेरा स्वाभिमान है। ये अहंकार करना
कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं सब कुछ तीर मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये अहंकार है। एक बीच की स्थिति आती है अभिमान। जो अभिमान आता है वो ये है, सब कुछ आता है जवान से तो आप कह रहे हैं कि सब ईश्वर का है, अंतर होने गए किया तो मैंने ही है, बड़ी परिश्रम मैंने की है और बड़ा भी किया है, इसलिए मुझे ये मिला है। तो अभिमान जो है वो विकार की श्रेणी में आता है। स्वाभिमान ये ईश्वरीय गुण है। स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। स्वाभिमान, अगर स्वाभिमान नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है। स्वाभिमान का मतलब ये है कि मैं उसकी संतान हूँ, उसके सारे गुण मेरे पास हैं, इससे बड़े स्वाभिमान की क्या हो स्थिति। लेकिन हम इतने दुर्गुणी हैं, इतने विकारी हैं कि हम उस स्वाभिमान को भी जी नहीं पाते हैं। स्वाभिमान के साथ प्रेम ईश्वर का पहला गुण है। तो हमको स्वयं से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर ने हमको इतना बढ़िया शरीर दिया, इतनी बढ़िया बुद्धि दी, इतना विवेक दिया, हम संसार के सारे कामों को कर ले जा रहे हैं, उसका मुझे जरा सी भी संज्ञान ही नहीं है। इसका स्वाभिमान होना आपका धर्म है। ये पॉजिटिव गुण है, इसको जरूर रखिए और इस गुण से आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। राइट। इस गुण से जुड़ जाते हैं। जब अभिमान करते हैं, अभिमान ही अहंकार में बदल जाता है, तब उससे दूर हो जाते हैं। और जब दूर हो जाते हैं तो सारे विकारों का दंड मिलता है। स्वाभिमान में तो ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। मैं, मेरा प्रभु और मैं एक है। अच्छा, इसको सर हम क्या इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या ये उसी का सिंबल होता है कि जब हम अभिमान करते हैं या अहंकार करते हैं तो हमारे अपने दूर होने लगते हैं, हमारा जो दायरा होता है वो सिकुड़ने लगता है, हमारे अपने छूटने लगते हैं। तो इसका मतलब ये प्रतीक है कि ईश्वर भी दूर जा रहा है। सीधा सा रास्ता है। हमको क्या करना है? हमको ईश्वर के करीब जाना है। ईश्वर के करीब जाने का तरीका क्या है? ईश्वर के गुणों को धारण करना है। तो जब हम ईश्वर के गुण धारण करते हैं तो हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम और करुणा पैदा होती है। सबको इकट्ठा सहयोग लेने की इच्छा होती है। तो सब हमारे बन जाते हैं। अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति मेरे जीवन में तो रोज लोग आते हैं, रोज लोग आते हैं और मेरे अपने बन के जाते हैं। वो आते अनजान की तरह हैं। अभी परसों की बात है, एक कंट्री हेड, एक बहुत नेशनल बैंक का कंट्री हेड आया, मेरे साथ बैठा, आया अपरिचित की तरह था, बैंकिंग करने आया था। लौटते समय वो मेरा होके गया, प्रणाम करके गया, दंडवत प्रणाम करके गया, पैर छू गया। उसको लगा कि नहीं मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो आपको और किसके, मेरे नहीं छू गया, वो ईश्वर के छू गया। उसने कहा इनके सानिध्य में मुझे कुछ ऐसा ईश्वरीय गुण मिला है जो मेरा कल्याण करेगा। वही भक्ति और सरेंडर की। और आपको, मुझे क्या करना, मैं उसको तुरंत वही दे देता हूँ। भैया ये मेरा नहीं है, ये ज्ञान भी मेरा नहीं है, ये शक्ति भी मेरी नहीं है, सब उसी की दी हुई है। मैं प्रार्थना जरूर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझको ईश्वर वो सारी शक्तियाँ दे, वो सारे गुण दे जो उसके अपने गुण हैं, जिससे मैं इस संसार में अपने जीवन को उसके नियमों के तहत चला सकूँ, अच्छे से चला सकूं और शरीर छोड़ते समय एकदम साक्षात्कार करते हुए शरीर छोड़ूं। ईश्वर से मिलन हेतु शरीर छोड़ूं। दुख का कारण नहीं है। और हम पूरे जीवन दुख में रहते हैं, मरते समय तो बिल्कुल ही आईसीयू में पड़े होते हैं, चारों तरफ के दुख दर्द मिल रहे हैं। अगर ये सब मिल रहा है इसका मतलब ईश्वर आपके पास नहीं है। अगर इस दुख दर्द में, दुख दर्द का अस्तित्व ही नहीं है। और ये मैं सबको कह सकता हूँ, जितने लोग हैं, अरे एक बार ईश्वर से जुड़ के देखिए। ईश्वर के गुणों, जुड़ने का मतलब ईश्वर के गुणों को धारण करके देखिए, फिर देखिए आपके अंदर किस तरीके से मिरेकल्स होते हैं। वो मिरेकल्स आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ आ जाती है छोटी सी, वो जरूर समझ लीजिए। ये समझ आज आई है आपको, अभी तक आप विकारी जीवन जी चुके हैं। उस विकारी जीवन के कर्मफल आपने इकट्ठा संग्रहित कर रखे हैं। उनके दंड तो मिलेंगे, उनको भोगना भी पड़ेगा। तो जब आप उनके दंड मिलते हैं, उनको भोगते हैं, तब आप कहते हैं बताइए मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, सारे विक्रम छोड़ दिए, अब मैं सिर्फ प्रेम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। याद करो, अपना पास्ट भी याद करो और ईश्वर को धन्यवाद दो, हे प्रभु मुझे ये दंड भी स्वीकार करने की ताकत आपने दी, सहने की ताकत दी। वो भी वही देता है, कोई कहीं और से नहीं आती है। और आप खुशी खुशी निकल जाओ। कभी शिकायत मत करो, कभी शिकायत मत करो, कभी बदला मत लो। कभी क्यों, ईश्वर बदला लेने की भावना से बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाता है वो।
आपको कोई सा भी निर्णय करना पड़े जीवन में, किसी भी तरह का निर्णय करना पड़े, उसको ईश्वर को समर्पित करते हुए निर्णय करिए। वो एक तो सही होगा और उसका दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि जीवन जी रहे हैं, जीवन में सब तरह के निर्णय करने पड़ेंगे। लोगों को ऐसे निर्णय भी करने पड़ेंगे, लोगों को लगेगा ये निर्णय हमारे अनुकूल नहीं है, तो भी आप जब उसको अपने से छोड़ देते हैं, ईश्वर को दे देते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं कि मैं, और अपने अंदर गहराई से इंट्रोस्पेक्ट करके, ध्यान करके और ईश्वर से पूछ करके और बिल्कुल बिल्कुल अक्षरशः वैसे निर्णय करिए, तो आपका निर्णय कभी गलत ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तीसरी जनरेशन के मैं इलाज करता हूँ, और ऐसा संभव नहीं है कि उनके घर वाले अगर इलाज कराएंगे तो सबकी एक तय है, देह की उम्र तय है, उसकी मृत्यु भी होगी। अगर वो पूरे जीवन उसने इलाज हमसे कराया है तो मृत्यु उसकी कहाँ होगी? अस्पताल में होगी। लेकिन वो मृत्यु सिर्फ एक प्रोसेस है। मेरा उसके प्रति जो कमिटमेंट है, जो मेरा प्रेम है, जिस तरीके से मैं उसका काम करता हूँ, इलाज करता हूँ, उसको कतई शिकायत नहीं होती है। शिकायत होती नहीं है। ढेर सारे लोग इतने कैसे करते हैं। मेडिकल पार्ट आपको बता दूं, आज इतना विश्वास पैदा हो गया है, मरीज का डॉक्टर के प्रति विश्वास है, डॉक्टर का मरीज के प्रति विश्वास है। डॉक्टर अपने मन से तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें कर रहा है जो निहायत जरूरी नहीं है, और मरीज वैसे ही मरीज बिहेव कर रहा है, क्योंकि दोनों मनुष्य हैं, दोनों अज्ञानी हैं, दोनों अपने अपने लोभ में लगे हुए हैं। अल्टीमेटली फ़ायदे में कौन है? कोई फ़ायदे में नहीं। दोनों दुख में हैं, दोनों दर्द में हैं। तो इस दुख दर्द से मुक्त होने का तरीका ये है कि बस ईश्वर के गुणों को धारण करते हुए कर्म को करिए। और अगर आप थोड़े से भी करते हैं, जैसे मेरे साथ है, मैंने हजारों लाखों लोगों का इलाज किया होगा, मेरे से कोई मरीज आज तक नाराज होकर नहीं गया होगा। मृत्यु के बाद भी नाराज होकर नहीं जाएगा, वो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे हृदय में उसकी पीड़ा मैं धारण कर लेता हूँ। करुणा है। जो उसके हृदय की पीड़ा होती है मैं खुद ले लेता हूँ। अब कोई व्यक्ति है, आप गंभीर मरीज से, रोग से बीमार है, आया अस्पताल में उसका इलाज किया गया, वो अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। मरीज, अटेंडेंट भी अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। सब दुखी हैं, परेशान, अज्ञानी हैं, इसलिए कुछ जान भी नहीं रहे वो कि ये क्या हो रहा है। इलाज कर्मदंड हैं, जितने भी इलाज हैं सारे अस्पतालों में जो कुछ हो रहा है कर्मदंड है, और कर्मदंड उसी व्यक्ति के हैं, और जो परिवार वाले हैं उनका भी कर्मदंड है कि उनको उसको भोगना पड़ रहा है। मैं उसमें एक पार्ट हूँ, इलाज करने वाला। तो मेरे हृदय में उसके प्रति करुणा पैदा होनी चाहिए कि ये दुखी है, परेशान है, आज अभाव में भी है, इतना अज्ञानी है, उसने कोई व्यवस्था नहीं करी, अपने इलाज की, अपने भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं करी। आज सडनली इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई और उसका धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो आपको कुछ सहृदय होना चाहिए, ये देख करके कि हाँ ये व्यक्ति कैसा कर सकता है। और अगर आपने इतने सहृदय नहीं है तो आपको, मैं सच कहता हूँ, आपको डॉक्टर होने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर के हृदय में अगर प्रेम है, करुणा नहीं है, उसको प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ ये बात ये। और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के हृदय से प्रेम और करुणा खत्म हो गई है। उनके मरीजों के नहीं है, अटेंडेंट के नहीं, उसका दोष आप क्यों ले रहे हैं? आप अपना काम करिए, आप उसके लिए करुणा पैदा करिए, आप अपने मन में प्रेम पैदा करिए कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने सारे जितने स्टाफ होते हैं सबको एक ही बात बताता हूँ, बस एक चीज़ याद रखो, क्योंकि तुम्हें प्रेम और करुणा समझ में नहीं आएगी। याद रखो, ये जो मरीज लेटा है ये मेरे सगे पिता हैं, या मेरा सगा भाई है, या सगी बहन है, या सगी माता है, या मेरी पत्नी है। अब आपको सब पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा मैं क्या इलाज करूँ और कैसे इलाज करूँ। आपको कोई पूछना नहीं पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन सी किताब में इलाज क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये भाव तो पैदा करो। ये हम हमेशा सोचते हैं कि जो मरीज है, ये मरीज है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कभी मरीज नहीं हूँगा। ये मरीज है, ये इसका काम ही मरीज होना, और मेरा काम है डॉक्टर होना, और मैं कभी नहीं हूँगा। मैं सारे डॉक्टरों को कहता हूँ, ये सब लोग अच्छी तरह नोट कर लें कि जिस अस्पताल में आप इलाज करते हैं उसी अस्पताल के बेड में एक दिन हमको भी लेटना पड़ेगा। तो याद करके सोचिए कि जो सुविधा आप दे रहे हैं उस सुविधा के लिए हमें ये अपने आप में महसूस करना पड़ेगा। इसी बिस्तर में इन्हीं डॉक्टर्स, इन्हीं नर्सेस, इन्हीं इक्विपमेंट्स के द्वारा मेरा भी इलाज होगा। मैं क्या अनुभव करूँगा? तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब समझ आ जाएगा क्या करना है। ना एनेबियल समझ में आएगा, ना एनेबियल, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा मुझे ये करना है, ये नहीं करना है।
लेकिन ये भाव तो पैदा करना पड़ेगा, मनुष्य हैं हम, तो मनुष्य का ये भाव पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब सही होगा। मैं बस इसी मिशन पे हम लोग निकले हुए हैं कि हर एक आदमी को सही रास्ता बताएं, जो जो सा व्यवसाय कर रहा है उस व्यवसाय को धर्मानुसार करे, ईश्वर के बनाए हुए नियमों, प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए करे। उससे उसको स्वयं खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, औरों को भी शांति मिलेगी, औरों को भी सुख मिलेगा जो उसके पास आएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लिविंग इज गिविंग, गिविंग इज लिविंग, यानी कि जो हम चीज़ें ब्रह्मांड को देते हैं वही चीज़ें वापस लौट के हमारे पास आती है। ये प्रकृति का नियम है। इतनी सारी परिचर्चाओं के बाद ये तो समझ में आता है कि जो हम बोते हैं वही फसल लेकिन हमें अखिल जी एक मजेदार बात है जी। इस रहस्य को भी आप समझिए कि ये सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन मनुष्य प्राणी अज्ञानी है। आप देख रहे हैं ना, एक छोटा से छोटा व्यक्ति जो छोटा काम कर रहा है और एक राष्ट्राध्यक्ष, बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, बिल्कुल किसी को नहीं नियम दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकृति में तो पैदा मैं ये नियम बता रहा हूँ, ये नियम कहीं मैंने बनाए हैं क्या? ये नियम तो ईश्वर के बनाए हुए नियम है, सारी धर्म ग्रंथों में लिखे नियम है, और उसका पालन करते तो मैं स्वस्थ होता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करके मैंने खुद स्वयं देखा है क्या इनको पालन करते हैं, तो लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? ये एक यक्ष प्रश्न है सर, वही तो मैं पूछ रहा था बीच में। यक्ष ने ही पूछा था, यक्ष से ने पूछा था जब पांडव उस सरोवर का पानी पीने गए थे तो उसने पूछा था, यही सवाल पूछा था कि दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। हाँ, हमको होते हुए दिखाई नहीं देता, मृत्यु हो रही है लेकिन हमको लगता है कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा। तो सबसे बड़ा आश्चर्य, हाँ सबसे बड़ा आश्चर्य। तो ये बात उस समय कम थी, आज ज़्यादा बड़ी आश्चर्य। अब तो किसी को, पहले तो होता था कि मैंने देखा था कि लोगों को स्मशान ज्ञान प्राप्त होता था, अब तो स्मशान ज्ञान भी नहीं था। स्मशान में भी सारे वही कर्म चल रहे होते हैं जो बाहर चल रहे होते हैं। तो मुझे तो मतलब बड़ा वो लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ईश्वरी ये कुछ अनुकंपा है कि मेरे अंदर वो चीज़ें पहुंच गई हैं। अब मैं हर वक्त खाली उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, प्रभु मेरे को इन सब चीज़ें बचाए रखना, ये बस। और ये बचाने की कृपा भी वही करेगा, और ये मन भाव आ रहा है, ये भी उसी की कृपा है। इसमें सर आचार्य रजनीश की वो कहानी बिल्कुल मौजू हमें समसामयिक लगती है। वो एक कहानी कहते हैं कि एक अंधों के गांव में एक आंखों वाला पहुंच गया, तो अंधों को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई आंखें भी होती है किसी की क्या, तो उस व्यक्ति को भी अपनी आंखें फोड़नी पड़ी, तब वो उस गांव में रह पाया। उस व्यक्ति का, उस कहानी का सार था। बहुत सार गर्भित कहानी है वो। बिल्कुल सही है, यही हो रहा है इस समय। आप अंधे का मतलब क्या है? हम सब अंधे ही तो हैं कि हमको जो प्रकृति के नियम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंधे से कम है क्या हम? आंखें दिखावटी हैं, जो उसके पीछे रहस्य छिपे हुए हैं वो है सामने। पुष्प खिल रहा है, बच्चा खुश हो रहा है, सूरज उग रहा है, हवा चल रही है, ये सब हो रहा है और हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको दिखाई दे रहा है वो लोभ, नई गाड़ी नहीं मिली, आज वो ड्राइवर नहीं आया, आज वो पेट्रोल खत्म हो गया, आज इसने ऐसा कर दिया, आज उसने ऐसा कर दिया, सास ने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, और ये झगड़ा हो गया, खाना नहीं बना मेरे मन का। ये दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है जो प्रकृति दे रही है, कंपा से दे रही है, फ्री हैंड सबको लुटा रही है। अभी जो आपके जीवन में उदाहरण आया था परसों नरसों, जो आपने कोई वो बात कर रहे थे कि एक महिला है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, एक ऑर्गन जा चुका है, एक प्राकृतिक चीज जा चुकी है, उसके बाद भी दूसरी की तैयारी है और उस पर भी कलह बाकायदे। तो बिल्कुल सही है सर, आपने जो आज जो लर्निंग दी हम सभी लोगों को, हमें और हमारे दर्शकों को, कि हम जो बोते हैं वही फसल हम काटते हैं, और इसके अलावा सीधा सिद्धांत प्रकृति का दूसरा नहीं हो सकता। इससे आसान भाषा में प्रकृति हमको समझा भी नहीं सकती, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है और ये जानवरों तक को समझ में आती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है, पंछियों को समझ में आती है, पशुओं को समझ में आती है। पशु पक्षियों को जल्दी समझ में आती है। सारे पशु पक्षी सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं है, ना अलार्म घड़ी है, और मनुष्य सोता रहता है, जिसका अलार्म भी है, घड़ी भी है, सब कुछ है, सोने जगाने वाले सब लोग हैं, वो सोता रहता है। और वो सारे अपने स्वास्थ्य में जितना डिटेल्स होता है सब करता है। तो ये तो हमारी बुद्धि का बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बंद हो गई है। सही बात है। काश हम सब इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकें, और निश्चित रूप से हम धीरे धीरे संकल्प ले रहे हैं कि हम धीरे धीरे करके इन प्रकृति के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपने आज जिस तरीके से हम सभी लोगों को ये बहुत ही नज़दीक से अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार, अपेक्षा, उपेक्षा, स्वार्थ, निस्वार्थ,
इतनी आसान भाषा में, मतलब नहीं, आई डोंट नो कि इतने अच्छे तरीके से, इतनी आसान भाषा में, सहज भाषा में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अपने अनुभव से जो आपने हमें समझाया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार सर।